उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरवा की बात है। मिट्टी की खुशबू, टूटी फूटी कच्ची सड़कें और हर सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज यहाँ के लोगों की दिनचर्या थी। गांव बहुत गरीब था, ना अच्छे स्कूल, ना अस्पताल, ना नौकरी के अवसर, मगर दिलों में एक चीज बहुत अमीर थी, मोहब्बत। फिरदौस 19 साल की सीधी सादी मगर बहुत समझदार लड़की, बचपन से अपने अब्बू की छोटी सी चाय की दुकान में मदद करती आई थी। अमन 21 साल का लड़का, जो शहर में पढ़ाई करता था लेकिन छुट्टियों में हमेशा अपने गांव आता। वो फिरदौस का बचपन का दोस्त था। फिरदौस हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, पानी भरने जाती, चाय बनाती और अब्बू की दुकान पर बैठती। वह अक्सर एक ही सपना देखा करती, किसी दिन उसका गांव भी शहर जैसा होगा, स्कूल होंगे, सड़कें होंगी और हर लड़की को पढ़ने का हक मिलेगा। मगर हालात ऐसे नहीं थे। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में अमन गांव लौटा। वह कॉलेज में पढ़ता था, इंजीनियर बनने की ख्वाहिश थी उसकी। जब वह फिरदौस को दुकान पर पहली बार देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि यह वही छोटी सी लड़की है जो उसके साथ पेड़ के नीचे खेला करती थी। फिरदौस अब जवान हो चुकी थी, आंखों में गहराई, आवाज में सलीका। फिरदौस, तू तू कितनी बदल गई है, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। और तू भी अब शहर में पढ़ने वाला बाबू बन गया है, फिरदौस ने चाय का कप थमाते हुए जवाब दिया। उन दिनों दोनों में बातें बढ़ती गईं। अमन को फिरदौस का सादापन, उसका संघर्ष और उसके सपने बहुत अच्छे लगने लगे। वहीं फिरदौस को अमन की बातें किसी नए जहां की खिड़की जैसी लगतीं। एक दिन दोनों तालाब के किनारे बैठे थे। अमन ने पूछा, अगर तुझे मौका मिले तो क्या तू शहर जाना चाहेगी? जाना तो चाहूंगी, मगर अब्बू को छोड़कर नहीं जा सकती, फिरदौस ने गंभीरता से कहा। मगर हां, मेरा सपना है कि हमारे गांव की लड़कियां भी आगे पढ़ें। अमन ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। वह समझ गया था कि वह सिर्फ फिरदौस से नहीं, उसकी सोच से भी प्यार करने लगा है। गांव छोटा था और लोगों की सोच भी। जब अमन और फिरदौस को साथ देखा गया तो बातें बनने लगीं। कुछ लोगों ने फिरदौस के अब्बू को उल्टा सीधा कहना शुरू किया। अब्बू परेशान हो गए। बेटी, तू दुकान मत जाया कर, लोग क्या कहेंगे? फिरदौस की आंखें भर आईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि गांव की सोच बदलना आसान नहीं। उधर अमन ने अपने माँ बाप से फिरदौस की बात की। वे हैरान थे। एक गरीब चाय वाले की बेटी से शादी करेगा तू? मगर अमन अड़ा रहा। वो सिर्फ चाय वाले की बेटी नहीं है, वो एक सोच है जो आपके बेटे को इंसान बनाती है। गांव में एक दिन एक बड़ा मेला लगा। अमन और फिरदौस दोनों पहुंचे। अमन ने वहीं सबके सामने फिरदौस का हाथ थाम लिया और कहा, मैं इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। गांव वाले चौंक गए। कुछ ने विरोध किया, मगर फिर अमन के अब्बू भी आ गए और बोले, हमारी बहू हमारी पसंद से नहीं, हमारे बेटे की पसंद से बनेगी। उस दिन गांव ने पहली बार देखा कि मोहब्बत जाति, पैसा और हैसियत नहीं देखती, बस इंसानियत देखती है। अमन और फिरदौस की शादी हुई। अमन ने फिरदौस के साथ मिलकर गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, जहां लड़कियां पढ़ने लगीं। फिरदौस खुद लड़कियों को पढ़ाने लगी। गांव की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। अब रामपुरवा गरीब भले ही रहा, मगर वहां की सोच अमीर हो गई थी, सिर्फ एक सच्चे प्यार और मजबूत इरादे की वजह से। प्यार सिर्फ दिलों को नहीं, सोच को भी बदल सकता है। गरीबी जरूरी नहीं कि इंसान को कमजोर बनाए। अगर इरादे मजबूत हों तो मिट्टी की खुशबू भी इनकलाब ला सकती है।